नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख 4 अप्रैल साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि 24 घंटे के अंदर ईरान ने अमेरिका के 5 से ज्यादा जहाजों को गिरा दिया है और पिछले 28 फरवरी से लेकर आज 4 अप्रैल की तारीख है और 28 फरवरी से लेकर 4 अप्रैल तक कितने जहाज गिरे और अमेरिका को कितना नुकसान हुआ है, ये चीज अभी मैं आपको जब डिटेल में बताऊंगा तो आज आपके पैरों तले दोस्तों जमीन खिसकने वाली। और साथ ही इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अब तेहरान पे भी इजराइल ने बड़े हमले किए हैं और इस हमले से तेहरान में कितनी कैजुअलिटी हुई, कितना नुकसान हुआ है, वीडियो प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाऊंगा। और साथ ही दोस्तों, अब इटली एक नए तरीके से खेल रहा, जी हाँ, इटली एक नए तरीके से खेल रहा और इस खेलने के चक्कर में अमेरिका को कितना झटका लगने वाला है ये भी अभी आपको बताऊंगा। और साथ इस समय ईरान ने अपने क्लस्टर मिसाइलों का जखीरा और साफ तौर पे कहा जाए तो 93 वेव का अटैक किया है इजराइल के ऊपर और इस हमले में इजराइल की क्या मंजर है, क्या सूरत हाल है, अभी मैं आपको वो भी बताऊंगा। और साथ इस समय हिजबुल्लाह भी भर भर की मिसाइलें मार रहा, हिजबुल्लाह भी भर भर के मिसाइलें मार रहा और हिजबुल्लाह की मिसाइलें भी डायरेक्ट आके हिट कर रही हैं और ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। और साथ ही ईरान की फौज की ताकत तो छोड़िए, IRGC की ताकत आप भूल जाइए, ईरान की पुलिस की क्या ताकत है वो भी जब आप देखेंगे तो देखने के बाद आपके पैरों तले दोस्तों जमीन खिसक जाएगी। और साथ ही मिडिल ईस्ट में कई सारी ऐसी घटनाएं घटी हैं जो आपके लिए जानना बिल्कुल जरूरी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। यानी यकीन मानिए दोस्तों, एक ही वीडियो में पूरी दुनिया की वो तमाम बड़ी खबरें जिसको देखने के लिए आपको अलग अलग चैनलों पे जाना पड़ता है, जिसको समझने के लिए आपको अलग अलग घंटों तक वीडियोस देखने पड़ते, वो तमाम चीज मैं एक ही वीडियो में 2-2 मिनट के आंकड़े के साथ आपको बताता हूं। इस वजह से एक ही वीडियो में आपको पूरी दुनिया की खबर मिल जाएगी। और अगर आप अपने समय को बचाते हुए एक ही वीडियो में पूरी दुनिया की खबर देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही कमेंट में आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं जरूर बताइएगा। तब तक दोस्तों एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। सबसे पहली, सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर ये निकल के सामने आ रही है कि कुवैत के ऊपर बड़ा हमला किया था ईरान ने। इसके बारे में मैंने आपको बताया था और कई सारे लोगों ने मेरे ऊपर यकीन नहीं किया था और कहा था कि भैया प्रूफ कहां है, वेयर इज द प्रूफ। तो अब प्रूफ आपको दिखाता हूं कि कुवैत के अंदर जो हमला हुआ था, इस हमले में कुवैत के अंदर अमेरिका का जो प्लेन खड़ा था और खासकर जो हेलीकॉप्टर खड़े थे, खासकर अमेरिकन सेना के जो हेलीकॉप्टर खड़े थे, उनको किस हिसाब से मलबे में बदल दिया है आप तस्वीरों में देखिए। 2 दिन पहले मैंने बता दिया था, तब तस्वीरें नहीं थी तो कई सारे अंधभक्तों ने पूछा था कि अरे अमेरिका का हेलीकॉप्टर ईरान गिरा देगा। भाई साहब सबूत देखो और चलो, अमेरिका के हेलीकॉप्टर आज छोड़ दो। अब आपको 2-4 चीजें और बता देता हूं, थोड़ा सा पेट का हाजमा सही करके सुन लीजिएगा। सबसे पहला काम जो किया है वो F-15E, माफ कीजिएगा, माजर चाहूंगा, F-15E को मार के गिराया है और यही वो F-15E है जिसके 2 पायलट गायब हो गए थे। एक को सुरक्षित अमेरिका वहां से बचा के ला पाता और बचा के नहीं ला पाता, ये भी कहना गलत होगा। ये पायलट भागता हुआ गलती से ईरान की सीमा को पार कर जाता है और इसी के बाद अमेरिका की जो रेस्क्यू टीम है इसको वहां से उठा लेती है। और दूसरा जो है वो अभी तक लापता है और उसको खोजने के लिए अमेरिका के जो जवान है बेचारे बड़ी मशक्कत कर रहे हैं, अमेरिकन एयरफोर्स के लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मिल नहीं पा रहा। मिल क्या रहा? गोली। अभी आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, इस वीडियो में आप साफ तौर पर देखेंगे कि अमेरिका के एयरफोर्स के जो प्लेन है जब वो खोजने के लिए निकलते हैं तो आप आर्मी की बात हटा दीजिए, अभी मैंने आपसे शुरू में कहा ना कि IRGC की आप बात हटा दीजिए, आप केवल ईरानी पुलिस की बात कीजिए तो ईरानी पुलिस गोली मार के, जी हाँ, सोचिए मिलियंस ऑफ डॉलर की प्लेन को गोली मार के गिरा रही है और लगातार इनके जो प्लेन है वहां से भाग रहे हैं। मंजर देखें आप। हेलीकॉप्टर अमेरिका नीरू नज़ामी इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से गोली मार मार के गिराने की कोशिश की जा रही। अब आपको आंकड़ा बताता हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि अमेरिका का प्लेन कोई कैसे मार सकता है, तो मैं आपको बताता हूं। पहला F-15E जिसके बारे में मैंने अभी बहुत डिटेल में बताया और इसके बारे में अमेरिका भी एक्सेप्ट कर रहा। इसके अलावा A-10 को भी मार के गिरा दिया है और सुनिए 2 HH-60W 2 की तादाद में इनको भी मार के गिरा दिया है। साथ ही F-16 को मार के गिरा दिया है, KC-135 को मार के गिरा दिया। और इसके अलावा दोस्तों एक आंकड़ा भी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक बाकायदा चार्ट पेपर है, मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसको आप चाहें तो वीडियो पॉज करके देख लें कि कितने प्लेन कितनी कीमत के हैं। ये बाकायदा एक चार्ट बना के मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। इन सबको ईरान ने मार दिया है और अमेरिका की ये तमाम प्लेन कोई $50 मिलियन, कोई $100 मिलियन, कोई $200
मिलियन डॉलर, ये भी बहुत कम बता रहा हूँ। कई कई तो प्लेन ऐसे हैं जो 900 मिलियन डॉलर के हैं और इन सबको मार के गिरा दिया है। और ऐसे हाल में दोस्तों अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। 28 फरवरी से लेके आप अगर आंकड़ा देखें जो लिखा पढ़ी में कहा गया है, 28 फरवरी से लेके 4 या 3 अप्रैल तक इतने प्लेन मार के गिरा दिए हैं ईरान ने अमेरिका के, और ये बहुत तगड़ा झटका है। और इसी बीच दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है कि जो प्रवक्ता है IRGC के, इन्होंने साफ तौर पे बड़ा ऐलान किया और कहा है कि हमने इजराइल में 50 से ज़्यादा ठिकानों पे अपनी मिसाइलों की बौछार की और 50 से ज़्यादा ठिकानों पे हमारी मिसाइलों ने सक्सेसफुली हिट किया है। और इस हिटिंग के बाद बड़ा नुकसान हुआ है। क्या कुछ कहा, थोड़ा सा सुने आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। به دنبال ادعاهای دروغین رئیس جمهور آمریکا مبنی بر نابودی کامل پدافند هوایی ایران، یک فروند جنگنده متخاصم آمریکا در آسمان مرکزی ایران توسط سامانه نوین پدافند پیشرفته هوافضای سپاه تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد. این جنگنده به طور کامل متلاشی شده و جستجوهای بیشتر ادامه دارد. رزمندگان نیروی هوافضای سپاه همگام با رزمندگان دلیر یمن در موج इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा। अब कई सारे लोग यहाँ फिर सबूत मांगेंगे, तो चलिए भैया अब मैं सबूत दे देता हूँ। सबसे पहले आप देखिए नेगेव एक जगह है जहाँ पे इजराइल की एक फैक्ट्री लगी थी, और इस फैक्ट्री पे जब इजराइल के अंदर ईरान की मिसाइलें आके हिट करती हैं तो क्या मंजर था, देखें आप जरा। שכוחות כבאות והצלה לישראל עובדים כרגע במקום. אני יכול לומר כרגע שהאירוע בשליטה ולא נשקפת סכנה לשוהים פה בסביבה וגם באזור כולו. इसके अलावा दोस्तों एक जगह लगती है बनी ब्राक, यह भी इजराइल का बड़ा प्रीशियस लोकेशन है, बड़ा ही प्राइम लोकेशन। और बनी ब्राक को कैसे मारा वो भी देखें जरा। हालांकि तस्वीर ही है, लेकिन तस्वीरों में आप साफ तौर पे देखें कि किस हिसाब से बनी ब्राक को मारा। इसके अलावा दोस्तों जब ईरान हमला करता है तो इजराइल के डिफेंस इस वजह से भी फेल हो जा रहे हैं, चूंकि रोज नए नए किस्म की मिसाइल मार रहा और नए नए किस्म के क्लस्टर बम। कल रात जो क्लस्टर बम चला था उस क्लस्टर बम की आप कुछ तस्वीरें देखें कि किस हिसाब से एक वारहेड से अचानक से 20 से 25 वारहेड बन जाते हैं। एक बार देखें जरा। अब आप सोच के देखिए कितनी भारी तादाद में आसमान से जब आग के गोले बरसेंगे तो क्या कोई डिफेंस सिस्टम रोक पाएगा? जाहिर सी बात नहीं। वैसे भी एक मिसाइल को रोकने के लिए आपको याद होगा मैंने आपको सबूत दिखाया था कि दुबई के अंदर कैसे 11 से ज़्यादा इंटरसेप्टर को छोड़ा गया था, वो भी थार्ड से। लेकिन इसके बावजूद भी थार्ड डिफेंस सिस्टम फेल हुआ। ईरान की मिसाइल चकमा देते हुए, प्यार से पुच्ची लेते हुए डायरेक्ट जाके हिट करते। और सेम मंजर आज आपको बीर शेवा, ये जो बीर सेवू जगह है, यहाँ की कहानी मैंने आपको बताई थी कि यहीं पे केमिकल फैक्ट्री थी, और यहाँ की केमिकल फैक्ट्री पे जब हमला होता है तो केमिकल फैक्ट्री से अचानक से केमिकल रिसाव होता है और इस वजह से लॉकडाउन जैसी स्थिति आ गई थी। और आज इसी वीर सेवा से एक वीडियो निकल के सामने आया जहाँ पे डायरेक्ट हिट हुआ, और मैं चाहूंगा कि उस वीडियो को आप देखें। תודה אלוהים. אני מקווה שהכל טוב בבית. इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि बीर सेवा का भी हाल, अब ना उसमें कोई बीर रह गया है और बस उसको अब सेवा की जरूरत है। यानी अब कोई उसको पाल पोस के थोड़ा सा सही कर दे तो कर दे, बाकी करना पॉसिबल नहीं। और इसी बीच दोस्तों एक वीडियो निकल के सामने आ रहा है, एक जगह लगती है रोस हयान। रोस हयान एक जगह है, ये इजराइल का बड़ा ही प्राइम लोकेशन माना जाता है। तेल अवीव के अलावा ये भी बड़ा मशहूर है। और रोस हयान का क्या मंजर वो भी आप देखें। इस वीडियो में दोस्तों आप रोश हयान की भी तस्वीरें देख सकते हैं कि इस हिसाब से रोश हयान को भी मार के खड़हर कर दिया। और इसी दौरान कुछ तस्वीरें तो राजधानी की भी आई। तेल अवीव को हम कैसे भूल सकते हैं, तो थोड़ा सा तेल अवीव का भी हाल देख लें। תודה אלוהים. אני מקווה שהכל טוב בבית. इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से
तेल अबीब को भी तेल निकाल दिया मार मार के। अब कई सारे लोग सबूत मांगेंगे, तो भाई साहब आज पहली बार सबूत डोनाल्ड ट्रंप ने ही दे दिया। जब इतने प्लेन क्रैश हुए और इतने लोग मारे गए, इतना इंपैक्ट हो रहा है इसराइल समेत अलग अलग जगहों पे, तो खबर अब निकल के सामने आई कि पहली बार भैया ने अपना मुंह खोला है गुलाबी वाला, और गुलाबी मुंह से कहा एक्चुअली वी आर इन वॉर, हम जंग में है, हमें मार पड़ेगी। तो भाई तुम जंग में हो, मार पड़ेगी, तो ये मिलियंस ऑफ डॉलर, अभी मैंने आपको कल ही बताया था कि 1.7 मतलब 1.5 ट्रिलियन से ज्यादा का बजट इस बार डिफेंस का मांगा है अमेरिका ने। डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत ने 1.5 ट्रिलियन का बजट मांगा है इस बार डिफेंस के लिए। सोचिए, इतनी तो कई सारे देशों की इकोनॉमी और जीडीपी भी नहीं है जितनी बजट की बात अमेरिका ने कर दी। तो ऐसे हाल में अब आप सोच के देखिए कि अमेरिका को कितना नुकसान हो रहा है। इसी बीच दोस्तों, अमेरिका के जितने पुराने साथी हैं वो धीरे धीरे करके शिफ्ट हो रहे हैं ईरान की तरफ। आज इटली की जो प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी, वो सऊदी अरब के दौरे पे आई हैं। अब इस दौरे के कई सारे मायने हैं। पहला मायना तो यही है कि कहीं न कहीं ये अब सऊदी अरब को समझाएंगी कि ईरान के साथ मत लड़ो, रशिया के साथ मत लड़ो। और साथ ही अब इटली के प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि हालांकि अमेरिका का साथ छोड़ने में कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए और अपने व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए हमें ये काम करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप ये भी देखें कि इटली भी धीरे धीरे अमेरिका का साथ छोड़ रहा है। इधर फ्रांस भी साथ छोड़ के खड़ा हो गया है, कह रहा है कि हम जहाज़ नहीं बनेंगे। और इस वजह से आप देखिए कि फ्रांस के जहाज़ों को बाकायदा ईरान पास होने दे रहा। तो धीरे धीरे जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो अमेरिका के खेमे से शिफ्ट होकर धीरे धीरे ईरान के खेमे में जा रहा, चूंकि ईरान इस समय एक नई सुपर पावर बन के निकल रहा। और इसी वजह से दोस्तों इजराइल बुरी तरीके से खिसियाया हुआ है। आज खबर निकल के सामने आई कि इजराइल ने बड़ा अटैक किया और इस अटैक में तेहरान को टारगेट किया। किस हिसाब से अटैक किया, कहां कहां टारगेट किया, पहले आप वो देखें, फिर मैं आपको इंपैक्ट का वीडियो दिखाता हूं। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से इजराइल ने कहां कहां टारगेट किया और तेहरान के अंदर कितने इंपैक्ट हुए वो भी आप देखें। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि तेहरान को भी टारगेट किया गया है, तेहरान को भी ठीक ठाक नुकसान हुआ है, लेकिन जितना नुकसान इजराइल को हुआ उससे कहीं गुना कम नुकसान ईरान को हुआ है। और ये दोस्तों ईरान के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि एक बार ऐसा लगा था कि शायद ईरान के पास कोई डिफेंस नहीं है, लेकिन अब कहानी सुनिए, ताजुब करेंगे आप कि अमेरिका का जो A-10 प्लेन है इसको ईरान के डिफेंस ने ही मार के गिरा दिया। मतलब कोई हमला नहीं किया था ईरान ने, डिफेंस ने मिसाइल छोड़ी और जाके A-10 पे लगता है और A-10 डायरेक्ट क्रैश हो जाता है, डायरेक्ट उस पर इंपैक्ट होता है और वहां पे एक नाम और बढ़ जाता है कि भाई ईरान का डिफेंस भी आज मजबूत है। इसी बीच दोस्तों बड़ी अपडेट अब निकल के सामने आ रही कि ईरान ने अपनी 93 वेब का अटैक किया और इस वेब से अलग अलग जगहों को इजराइल के टारगेट किया, जिसके इंपैक्ट की वीडियो मैंने आपको दिखाया। लेकिन अब लॉन्चिंग का वीडियो आप देखिए कि इस पूरी घटना की शुरुआत कहां से हुई थी। इन तमाम वीडियोस में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से ईरान की मिसाइलें डायरेक्ट जाके लग रही, किस हिसाब से लॉन्च किया जा रहा है, किस हिसाब से नारे लगाए जा रहे हैं। और इसी बीच दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की मुसीबत अब और बढ़ रही है, क्योंकि अभी इसी नवंबर में मिड टर्म का इलेक्शन होना है और ये मिड टर्म इलेक्शन काफ़ी जरूरी है डोनाल्ड ट्रंप के लिए जीतना, चूंकि अगर ये नहीं जीते तो अगली बार इनकी पार्टी जीत नहीं पाएगी। और यही हाल रहा तो जीतेगी भी नहीं, चूंकि अब नई नई मुसीबतें बढ़ती चली जा रही, क्योंकि खबर निकल के सामने आ रही कि डोनाल्ड ट्रंप के अपने लोगों ने ही घोटाला कर लिया। जी हाँ, मेडिकल फील्ड में 5,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। हालांकि ये आंकड़ा एज ए इंडियन या फिर एज ए पाकिस्तानी हम लोग के लिए बड़ा छोटा है, क्योंकि हमारे नेता तो इतना तो छोटी मोटी सड़कों में कर लेते हैं। हमारे यहाँ कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या फिर कोई भी हो, आप किसी को भी उठा के देख लें, एक चीज़ में वो बड़ी आगे रही है अपने टाइम में, और उस दौरान घोटाले बहुत हुए और आज भी होते हैं। तो घोटालों से तो हमारा जन्मात आता है, क्योंकि जितना टैक्स हम देते हैं उतना अमेरिकन वाले भी नहीं देते।
और उतना टैक्स देने के बाद भी अगर हमारे पास सुविधाएं नहीं तो हमारा पैसा कहाँ गया? जाहिर सी बात है घोटाले में गया। कमी हमारी भी है, चूंकि हम नोट के बदले वोट देते हैं, जाति धर्म मजहब देख के वोट देते हैं। हिंदुओं की बात करें, उनको बता दिया कि हम मंदिर बनवाएंगे, उन्होंने वोट दे दिया। अब सुनिए, अभी मुसलमानों की भी बात करते हैं, आपको थोड़ा सा बुरा लगेगा लेकिन कड़वी सच्चाई है। आपसे भी आपके नेता क्या वादा करते हैं कि हम मुसलमान औरतों को 10,000 रुपये दे देंगे, हम मस्जिद बनवा देंगे, हम ये करवा देंगे। कोई भी आज तक ऐसा नेता नहीं हुआ जिसने न्यूट्रल रह के ये कहा कि हम ना हिंदू की बात करेंगे ना मुस्लिम की बात करेंगे, हम भारतीयों की बात करेंगे। अगर नेता बात करने ही लग जाए तो जनता में क्या इतनी ताकत बची कि वो लड़ेगी? तो नेता जब थोड़ा सा ऐसे बयान देते हैं, अब सोचिए नया नया फतुआ चला है, कोई नेता मंच से नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर बोल दे तो मुसलमान आवाम खुश हो जाती है, अरे इसने नाराए तकबीर बोल दिया, ये तो अपना वाला है। कोई जय श्री राम बोल दे, इधर वाले खुश हो जाते हैं, अरे भाई साहब जय श्री राम बोला। सोचिए, डेमोक्रेसी ऑन द पीक। तो फिर यही हाल अब है। बहरहाल मुद्दे पे आते हैं। खबर ये है कि 5,000 करोड़ का घोटाला हुआ है और इस घोटाले की वजह से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार घिरती नजर आई। तो एक तरफ तेहरान के साथ जंग, दूसरी तरफ इजराइल की मदद और तीसरी तरफ चुनाव, चौथी तरफ घोटाला। कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी चक्की में है जहां चार तरफ से पीसने वाले पार्ट लगे हैं। आने वाले टाइम में अब चीज़ें और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती नजर आएंगी, क्योंकि धीरे धीरे अब सब अपनी ताकत को पूरा इस्तेमाल करके हमला कर रहे हैं। और जैसे जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा। इस वजह से अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। मेरी खबरें आपको पसंद आती हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुंचे। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर वाला की हिफाज़त।